बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास छोटी सी है, बहुत ही इजी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हम इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है 1, 4, 7 एंड 9 एंड y इज इक्वल टू 2, 4, 5 एंड 9। तो कुछ चीजें हैं जो हमने फाइंड करनी है। x यूनियन y, y यूनियन x, x इंटरसेक्शन y या फिर y इंटरसेक्शन x। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? ये तो यूनियन का साइन ही रहेगा। जब ऐसे सीधा यू होता है उसे हम यूनियन पढ़ते हैं, और जो इस तरीके से उल्टा यू होता है उसे हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, या फिर उर्दू में उसको बोलते हैं तकाता। अब इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि यूनियन में बेसिकली हम लोग चीज़ों को तरतीब से लिखते हैं। यहाँ पे हम अक्सर ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसकी जो डेफिनेशंस हैं प्रीवियस, वो लाजमी देख लिया करें। यहाँ पे अब जैसे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटर्न एज ए यूनियन बी। वो कहता है कि किसी भी सेट के यूनियन को हम ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी की शक्ल में लिखेंगे। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, जो या तो ए में होंगे और बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें क्या लिखा है कि अगर ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी किसके इक्वल है 4, 5, 6, 7, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इनका यूनियन क्या बनेगा। अब सबसे पहले आप सबसे छोटा डिजिट लें, लाइक इसमें 1 है तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे। इसका आंसर अब क्या बन रहा है, फिर 2, 3 और 4। अब ये देखें इसमें भी है 4, लेकिन इसमें एक रूल होता है कि एक डिजिट को आप फिर से रिपीट नहीं करते हो। लाइक 4 है तो इधर भी हम इस 4 को एक ही बार लिखेंगे, बेशक वो दोनों में जितनी बार मर्जी यूज हुआ हो। ठीक है, इन सेट्स का यही रूल होता है कि इनमें कोई भी डिजिट रिपीट हुआ नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी को हमने तरतीब से लिख दिया और ये हमारी यूनियन बन गई। इनका यूनियन हमारे पास आ गया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी, या फिर तकाता इसको बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में वो हमारे पास आंसर में आएंगे, यानी कि वो वाले सेट्स जो ए और बी दोनों में मौजूद होंगे वही हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा। जैसे अगर ऊपर वाली ही एग्जाम्पल आप ले लें, 1, 2, 3, 4 और ये क्या थी 4, 5, 6, 7। अब 1 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, 2 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, उसी तरीके से 3 इसमें था और इसमें नहीं था, लेकिन जो 4 है वो दोनों में है। उसी तरीके से 5 इधर था लेकिन इधर कहीं भी नहीं था। 6 और 7 भी सेम एज इस तरफ थे लेकिन इस तरफ किसी में भी कॉमन नहीं थे। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन सब में जो चीज़ होगी वो हमारे पास कॉमन कहलाएगी। अब इसमें सिर्फ 4 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई भी डिजिट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लेना तो वो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बन जाएगा 4। ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में आप 4 डाल दोगे। अच्छा जी, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, और बी किसके इक्वल है सी डी ई और एफ। अब इसमें जो जो हमारे पास एंट्रीज सेम है, जो जो इसके अंदर जो रकमें लिखी हुई है जो हमारे पास सेम होंगी, जो कॉमन होंगी, वो हमारा आंसर बन जाएंगी। जैसे इसमें आप देखो, ए इन इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, बी इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, उसी तरीके से सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो सी बन गया। दूसरा डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा हमारा डी हो जाएगा। अब ई जो है हमारे पास इसमें है और एफ बी और ए वाली साइड पे नहीं है, तो ई और एफ को हम नहीं लिखेंगे, जबकि हमारा आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में सी और डी। इस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के कुछ पहले पार्ट्स की तरफ। हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट यही है कि हमने एक्स और यूनियन वाई फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 1, 4, 7, 9 एंड y इज इक्वल टू 2, 4, 5, 9। ये हमारे पास क्वेश्चन पहले से गिवन है पहले पार्ट में। तो इनका x यूनियन y क्या बनेगा, हमने इनको तरतीब से लिख लेना है। लाइक ये हमारे पास थोड़ा सा पेज फट गया था, बट होप सो दैट कि आपको समझ आ रहा होगा इसमें।
सबसे पहले इनमें सबसे छोटा डिजिट्स कौन सा है? 1। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर आप देखें इसमें 4, 7 और 9 है। अब दूसरी साइड पे भी देख लें कि 1 के अलावा या 4 से पहले कोई ऐसा डिजिट है जो इसमें मौजूद है, जो कि हमारे पास 2 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, आगे 2 भी लिख देंगे। अब देखें किसी पे 3 मौजूद है, 3 किसी में मौजूद नहीं है, हम वो नहीं लिखेंगे। 1, 2 के बाद 4, अब देखें इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन लिखेंगे हम उसको एक ही बार, क्योंकि इनके रूल्स हैं कि इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। 4 भी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5। 4 के बाद 5 ही आता है, उसके बाद 7 और फिर 9, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y या x तकाता y। इसमें क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1, 4, 7 और 9 और y इज इक्वल 2, 4, 5, 9। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, कंडीशन तो वही है, सिर्फ हमने उनके जो है ना कंडीशन चेंज की हुई है, एंट्रीज हमारी सेम है। x इंटरसेक्शन y में क्या होगा, 1, 4, 7, 9, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, 2, 4, 5, 9। अब इनमें जो डिजिट्स सेम है वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। लाइक आप देखो 1 इसमें है और इनमें इस वाली साइड पे नहीं है। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो 4 हमारे पास आ जाएगा। सेकंड 7 इसमें है लेकिन इसमें कहीं पर भी 7 नहीं है, और 9 इसमें है और इसमें भी है, तो 4 और 9 हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमारी एंट्रीज हो जाएंगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके साथ आंसर हो गया। सॉरी फॉर दिस ब्रैकेट, आप इसको ऐसे इसका बेड़ा गर्क नहीं कीजिएगा, इसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन के, y यूनियन x। y यूनियन x अगेन। अब देखें इसमें एक रूल हमेशा अपने सामने रखना है, जो डिजिट आपको जो आपके पास एलिमेंट पहले दिया हुआ होगा उसको आप पहले लिखोगे। लाइक x यूनियन y में और y यूनियन x में फ़र्क क्या है कि इसमें आपको x पहले गिवन था और इसमें आपको y पहले गिवन है। तो उधर आपने पहले x की एंट्री रखी थी, इसमें आप क्या करेंगे, पहले अब आप y की एंट्री रखेंगे और फिर आप x की एंट्री रखेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि पहले आप y और फिर यूनियन और फिर x। ठीक है, अब 1, 4, 7, 9, फिर उसके बाद y किसके इक्वल है, 2, 4, 5, 9। अब जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 2, 4, 5, 9 को पहले आप पुट करेंगे, उसके बाद यूनियन और फिर क्या आएगा, 1, 4, 7, 9। अब इनमें फिर से यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। अब इस पूरे में आप देखो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1। पहले 1, उसके बाद 2, फिर 4, अगेन 5, 7 और 9, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, y इंटरसेक्शन x। अगेन इसमें क्या होगा कि पहले आप y की एंट्री को पुट करेंगे और फिर आप x की एंट्री को पुट करेंगे। 2, 4, 5, 9 इंटरसेक्शन 1, 4, 7, 9। ठीक है, अब इन दोनों में जो डिजिट्स कॉमन है, लाइक 4 इसमें भी है और इसमें भी है, उसके अलावा 9 इसमें भी है और इसमें भी है ना, 4 और 7 और 1 दोनों में है, और ना ही 2 और 5 दोनों में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 और 9। और इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, लेस देन और इक्वल टू 17, और y किसके इक्वल है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो हमने ये वाली कंडीशंस को फिल करना है। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस जो यहाँ पे बनते हैं वो ये कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लेस देन और इक्वल टू। ये तीन पार्ट्स हमने पहले क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो वाले नंबर जो सिर्फ खुद पे और 1 पे डिवाइड होंगे और इसके अलावा किसी और टेबल में या किसी और चीज़ पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लाइक इसको P से मेंशन किया जाता है एक तो प्राइम नंबर्स को, और ये कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि 2 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता ना ये, 3, 5, उसके अलावा 7, 11, 13, 17, उसके बाद हो जाएगा 19 एंड सो ऑन। ये अनलिमिटेड जहाँ तक हमारे पास काउंटिंग चलती जा रही है। अब दूसरी उन्होंने कंडीशन क्या रखी है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू। एक तो कंडीशन है लेस देन और फिर उन्होंने कहा है इक्वल टू, तो इसमें क्या साइन होता है हमारे पास, ये वाला।
जब भी किसी इस तरह से इनइक्वालिटी के नीचे ये लाइन लगी हो तो उस लाइन का मतलब होता है इक्वल टू। ये साइन किसका है? ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये साइन किसका है? लेस देन इक्वल टू। ये किसका था? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये डिफरेंसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। तो यानी कि ये वाला साइन आ जाएगा। और प्राइम नंबर्स हमने देने हैं, तो प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते या किसी और चीज़ पे डिवाइड नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को एक तो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जहां तक काउंटिंग है मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और होल नंबर्स में एक डिफरेंस है। होल नंबर भी यही होते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये जीरो से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर्स में जीरो की कोई जगह नहीं है। ठीक है, लाइक शुरू वाला जीरो, इधर 10 तो आएगा, 10 में भी जीरो होगा, 100 में भी होगा, 1000 में भी होगा। लाइक शुरू में जो ये अकेला जीरो होता है ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में आता है। नेचुरल और होल नंबर का डिफरेंस ये है हमारे पास कि होल नंबर में जीरो नहीं, सॉरी, होता है और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता। तो अब इसमें दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। एक तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी तीन चीजें, और ये लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है। यानी कि 17 को भी हम ऐड करेंगे। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ। अगर हमारे पास कंडीशन हो सिर्फ और सिर्फ लेस देन की, लेस देन, तो फिर जो हमें लिमिट दी हुई होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो सिर्फ कहते हैं ना लेस देन 17, तो हमने सिर्फ और सिर्फ लेस 17 से पीछे जो आते हैं प्राइम नंबर्स, इससे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मेंशन करते। अब उन्होंने कहा है लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, तो यानी कि 17 को भी इंक्लूड करेंगे हम। जब इक्वल टू की कंडीशन आ जाए तो वो डिजिट खुद भी इंक्लूड हो जाता है। बस यही डिफरेंस है लेस देन और लेस देन इक्वल टू में। अगर लेस देन होता तो इससे पहले की एंट्रीज आती, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन होता तो इसके बाद की एंट्रीज आती। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए लेस देन या ग्रेटर देन के साथ तो वो जो एंट्री मेंशन हुई हुई होती है उसको भी साथ में लिखते होते हैं। अब यानी कि हम 17 को भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या बन जाएगी कंडीशन यहाँ पे, x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, और y किसके इक्वल है? सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स। तो x किसके इक्वल बनेगा? 2 3 5 7 11 13 और 17। उसी तरीके से y इज इक्वल टू सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके 12 तक आप गिनती लिख दें। सही है, 1 से लेके 12 तक आपको जो काउंटिंग आती है वो आप सही से लिख दें। अब इनके यूनियन के क्या मतलब है कि हमने इनको तरतीब से लिखना है 1 से 12। अब बेसिकली ये देखें, इसमें 2 3 5 7 11 13 और 12 है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसका आंसर क्या बनेगा? 12 तक तो ये सारी काउंटिंग एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने तरतीब से लिखना है ना। 12 तक तो तरतीब से आ गया। अब 12 के बाद देखें, यहाँ पे 13 और सिर्फ 17 मेंशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 13 और 17। सही है, और ये हमारे पास x यूनियन y बन जाएगा। अब y यूनियन x में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ y के डिजिट्स, y की एंट्रीज हमने पहले पुट करनी है और फिर हमने x की एंट्रीज पुट करनी है। अब y क्या था? नेचुरल नंबर्स का सेट था 12 तक, और x क्या था? प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 17, 2 3 5 7 11 13 और 17। उन सबको हमने पुट किया एग्जैक्ट वही के पहले आप 12 तक तरतीब से लिख लें। उसके बाद आगे देखें कि 12 के बाद इसमें कोई और डिजिट है, उससे अगला बड़ा वाला तो वो है 13, और उससे आगे बड़ा वाला क्या है? 17। सही है, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या पीछे पढ़ा है कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती है वो हमारा आंसर बन जाती हैं। 2 3 5 7 11 13 और 17, और इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये 12 तक है बेसिकली। तो 12 तक के आप डिजिट्स देखें कौन कौन से कॉमन है दोनों में। 2 कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन होगा, 5 भी दोनों में होगा, 11 भी कॉमन होगा, 7 भी कॉमन होगा। अब उसके बाद
इसमें 13 है, लेकिन ये तो 12 तक ख़त्म हो गया। ठीक है, उन्होंने हमें लिमिट 12 तक की दी थी, 12 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इनके 13 ऐड नहीं करेंगे और 17 को भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11 एक्स इंटरसेक्शन वाई में। अब वाई इंटरसेक्शन एक्स में क्या होगा कि पहले आप वाई की एंट्रीज पुट करेंगे और फिर आप एक्स की एंट्रीज को पुट करेंगे और फिर आप इनको सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 12 पहले y को पुट कर दिया, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर y की x की एंट्रीज को पुट किया, और फिर हम क्या करेंगे 2, 3, 5, 7 और 11 सेम वही आंसर आ जाएगा। 13 और 17 को इसलिए ऐड नहीं करेंगे या फिर दूसरे डिजिट्स जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा जवाब कहलाता है इंटरसेक्शन में, और उसके साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट है यानी कि कोई एंट्री नहीं है, कोई डिजिट नहीं है इसके अंदर, y इज इक्वल टू z, इंटीजर्स को मेंशन करता है, ये पॉजिटिव का साइन दे रही है यानी कि प्लस वाले, और t किसके इक्वल है o, ऑड नंबर्स पॉजिटिव वाले। तो हमने क्या फाइंड करना है x यूनियन y, x यूनियन t, y यूनियन t, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन t और y इंटरसेक्शन t। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को z से मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास इंटीजर्स में कि आपने अक्सर देखा होगा 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इस तरह की जो एंट्रीज होती है ना हमारे पास, वो इंटीजर्स कहलाती हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों के डिजिट्स आ जाते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें कंडीशन दी, उन्होंने लिखा हुआ था z+। अब इंटीजर्स यानी कि इस तरह के जो होते हैं, अब उन्होंने खुद कंडीशन दी है कि प्लस वाले, यानी कि हम क्या लिखेंगे +1, +2, +3 एंड सॉरी माइनस नहीं, +3, +4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्लस जब शुरू में होता है तो उसको मेंशन भी नहीं करते हैं, माइनस को मेंशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाली चीज़ आ गई। दूसरी हमारे पास थी ऑड नंबर्स, ओ से मेंशन किया जाता है इनको, ऑड नंबर्स which are not the multiples of 3, not the multiples of 3, सॉरी 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या कहा जाता है कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स और जो 3 पे डिवाइड होते हैं वो ऑड नंबर्स। हर बार ऐसा नहीं होता है, वो डिजिट्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, सिंपली जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स, ई से मेंशन करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 और जो 2 के मल्टीपल्स, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते यानी कि जो जो भी डिजिट्स 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब उन्होंने ये कंडीशन रखी थी, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, f इज इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट का भी एक आपको बताना था कि एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि a इज इक्वल टू 0, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है, बिल्कुल भी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एंट्री मौजूद है। अगर मैं खाली ऐसे बना देती हूँ ना, खाली सेट, या फिर 0 बना के इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, तब ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है, ये नल सेट नहीं है। नल सेट तब होगा जब एक एम्प्टी सेट इसके अंदर इस तरीके से क्रॉस लग जाएगा 0 के ऊपर। अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x यूनियन y, यानी कि पहले आप x की वैल्यू पुट करोगे और फिर आप y की वैल्यू पुट करोगे। x हमारे पास है एम्प्टी सेट यूनियन y हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पे पुट कर दिए +1, +2, +3, +4। अब क्योंकि हम उन्होंने खुद ही कहा है ना इंटीजर्स और वो भी पॉजिटिव वाले, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लिखूँ 1, 2, 3, ये तो फिर नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे ना, तो उन्होंने खुद ही कहा है इंटीजर्स यानी कि प्लस वाले, तो हम प्लस का साइन यहाँ पे मेंशन इनके साथ करेंगे। अब हमारे पास इनका यूनियन क्या बनेगा, तरतीब से लिखना है। एम्प्टी सेट तो मेंशन ही नहीं करते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या करेंगे +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x यूनियन y का। अब ये x यूनियन y किसके बराबर आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है। ये y की ही एंट्रीज था ना, सारी एंट्रीज थी y की, तो इसी के इक्वल आंसर आ रहा है।
सेकंड क्वेश्चन है एक्स यूनियन टी। एक्स यूनियन टी में हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास है एम्प्टी सेट, यूनियन टी हमारे पास क्या है, +1 +3 +5 एंड सो ऑन। टी बेसिकली हमारे पास ऑड नंबर था ना, तो इसमें हम लोग क्या है ऑड नंबर वाली सारी एंट्रीज पुट कर देंगे, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इनका हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन क्या बनेगा कि सबको तरतीब से लिखना है, यानी कि 1 दोनों में होगा, 1 भी लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे, 3 भी लिख देंगे, 4 भी लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, वो नहीं लिखेंगे, बेसिकली ये एम्प्टी सेट और इसका यूनियन है, तो एम्प्टी सेट हम वैसे ही मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास क्या तरतीब बनेगी, यही वाले आंसर्स हम लोग नीचे लिख देंगे। यही ये जो टी वाले आंसर्स थे, यही इसकी जो एंट्रीज थी उसी को हम लिख देंगे। एम्प्टी सेट के साथ तो यही एंट्रीज बनेंगी ना, एम्प्टी सेट को तो मेंशन ही नहीं करते हैं। तो एक्स यूनियन टी किसके इक्वल आंसर आ रहा है, इसका टी के इक्वल, और ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड थर्ड है वाई यूनियन टी। वाई यूनियन टी में हमारे पास पहले हम वाई की एंट्रीज पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है इंटीजर्स पॉजिटिव वाले, और फिर है टी 1 3 5 जो कि हमारे पास है ऑड नंबर्स, उस पर भी उन्होंने कंडीशन दी थी पॉजिटिव वाले आपने ऐड करने हैं। अब इनका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि हमने यूनियन में तरतीब से लिखना होता है। अब इधर से 1 ले लिया, अब इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें तो 2 है, तो यहाँ से 2 ले लिया। 3 दोनों में है, एक बार लिख दें। इसमें 4 नहीं है लेकिन इसमें तो 4 होगा ना, क्योंकि इंटीजर्स में तरतीब से काउंटिंग आ जाती है ना, बस प्लस का साइन आप ऐड करेंगे उसमें। 4 5 6 7 एज इट इज़ वही वाले इंटीजर्स ही बेसिकली नीचे आ गए ना, जो हमने ऊपर इधर लिखे हुए थे, वही इंटीजर्स वाली एंट्रीज सारी की सारी आ जाएंगी। तो अब वाई यूनियन टी का आंसर किसके इक्वल आया है, इंटीजर्स प्लस वालों के ऊपर। वाई यूनियन टी वाई की इक्वल इसका आंसर आ गया, और हमारे थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन या तकाता, इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों में एंट्रीज कॉमन होती हैं, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, और ये इंटरसेक्शन +1 +2 +3 एंड सो ऑन। वाई था, वाई हमारे पास क्या था, इंटीजर्स थे पॉजिटिव वाले, वो हमने यहाँ पुट कर दिए। अब क्या इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन है, नो, इन दोनों में हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। या तो आप ऐसे मेंशन कर दें, या फिर आप ऐसे मेंशन ऐसे मेंशन कर दें, या फिर इसी के अंदर ही ऐसे सर्कल बना के और एक एम्प्टी सेट बना दें, ठीक है। तो अब देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर किसके आया, एम्प्टी सेट के इक्वल बना ना, इसका आंसर एम्प्टी सेट बना, तो एम्प्टी सेट किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आया। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन टी। एक्स हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन टी की वैल्यू क्या थी, ऑड नंबर्स प्लस में 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अगेन इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो कोई भी चीज़ कॉमन इन दोनों में मौजूद नहीं है। ये तो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कोई एंट्री ही नहीं है, तो इसके अंदर भी उस हिसाब से कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, एम्प्टी सेट होना चाहिए था इसे भी, तभी हमारे पास कॉमन होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन टी का एम्प्टी सेट आंसर आएगा, जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स के इक्वल है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वाई इंटरसेक्शन टी। वाई इंटरसेक्शन टी में +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरसेक्शन वाई की एंट्रीज थी इंटीजर्स वाली, और टी की एंट्रीज थी ऑड नंबर्स वाली। अब इनका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं, इंटीजर्स वाले तो तरतीब से आ जाएंगे ना सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साथ में प्लस का साइन। ऑड नंबर्स में क्या होगा, गिने चुने अल्फाज आएंगे, जो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, जो 2 के टेबल में नहीं आते होंगे, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17, उसके बाद 19 21 23 25 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो क्या बनेगा, जो दोनों में कॉमन हो। 1 दोनों में कॉमन है, 1 हमने लिख दिया। 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, वो लिख देंगे, वो नहीं लिखेंगे, सॉरी। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि अब इसमें टी की मर्जी चल रही है, जो टी की एंट्रीज हैं वो दोनों में तो कॉमन होंगी ना, क्योंकि ये बड़ा सेट है, इसके अंदर इसकी एंट्रीज के अलावा और एंट्रीज भी हैं। तो अब जो दोनों एंट्रीज की इनकी सेम होगी, वो हमारा आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, वाई इंटरसेक्शन टी किसके इक्वल आंसर आया है, ऑड नंबर्स के इक्वल इसका आंसर आया है ना, तो वाई इंटरसेक्शन टी किसके इक्वल है, टी डिजिट के इक्वल है। और इसी साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।